अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय डिस्पोज करता हूँ। सिद्धत्व को प्राप्त करने वाले जो संसारी प्राणी हैं वो बंधन से मुक्त होकर सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। और बंधन की चर्चा चली थी कि अपन मन वचन काय राग द्वेष मोह से जो प्रवृत्तियां करते हैं उससे कुछ बंध जाता है अपनी आत्मा के साथ, और फिर जब उसका उदय काल आता है तब अपने को फल प्राप्त होता है। तो अपने अंदर भाव हुआ, कोई भी भाव हो सकता है, राग द्वेष मोह, ये विकारी भाव कहलाते हैं। कभी ये मंद होते हैं, कभी तीव्र होते हैं, कभी मध्यम होते हैं। तो इन भावों से और इन भावों के साथ साथ मन वचन काय के जो प्रयत्न होते हैं, मन से अपन कोई प्रयत्न करते हैं, वचन काय से भी प्रयत्न करते हैं, तो ये सब आश्रव बंध की श्रेणी में आते हैं और इनसे यह जीव बंधन बद्ध होता है। अनादि संबंधेच तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय में आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा है कि ये बंधन जो है, ये जो कर्मों का शरीरों का संबंध है, अनादि है। ऐसा कोई काल नहीं आया अतीत में जब अपन इस संबंध से और बंधन से रहित रहे हों। वो बीज वृक्ष के समान है। वृक्ष से बीज आता है, बीज से वृक्ष होता है। उदय से भाव होते हैं, भाव से बंध होता है, फिर उदय होता है, फिर भाव होते हैं, फिर बंध होता है। ये चलता ही रहता है। लेकिन जब जिनेंद्र देव के अरहंत प्रभु के उपदेश को सुनकर जीव को ये बंधन और मुक्ति का रहस्य समझ में आता है, बंधी हुई अवस्था को ही अपना स्वरूप मानकर सारे जगत के प्राणी संसार में भटक रहे हैं। इस बंधी हुई अवस्था में जो नवीन उदय आता है उस समय अपन भाव करते हैं, अपने पास कुछ ज्ञान भी होता है, अपने पास कुछ आग्रह भी होते हैं, अपने पास कुछ इष्ट और अनिष्ट के विकल्प भी होते हैं। कुछ चीज़ों को अपन अच्छा मानते हैं, कुछ को अच्छा नहीं मानते। ये सारे विभाग अपने अंदर चलते रहते हैं। अपने पास कुछ स्मृतियाँ भी होती हैं, अपने पास कुछ अनुभूतियाँ भी होती हैं।
और उन सब के आधार पर अपनी एक छवि हमेशा अपने साथ चलती रहती है। उस छवि को अध्यात्म भाषा में अहंकार कहते हैं, और अहंकार का ही दूसरा नाम विकल्प है। विकल्प, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं सुंदर, मैं कुरूप, मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं व्यसनी, मैं निर्व्यसन, मैं दुष्ट, मैं शिष्ट, मैं संपन्न, मैं विपन्न, ये सारे विकल्प कहलाते हैं। मैं लगा है ना साथ में, इसलिए चूंकि मैं लगा है इसलिए मैं को संस्कृत में अहं कहते हैं। बार बार मैं करने का मतलब अहंकार, कर्णंकार, यही करता रहता है जीव, रात दिन यही चलता रहता है। इसमें बोलना आवश्यक नहीं है, बिना बोले भी वो चलता रहता है। भोजन करने के पहले मैं भूखा हूं, भोजन के बाद मैं तृप्त हूं, स्नान के पहले मैं अभी अस्नात हूं, अर्थात मैंने स्नान नहीं किया है। स्नान के उपरांत मैं स्नान कर चुका हूं। मैं भाई हूं, ये बहन है। मैं पुत्र हूं, ये पिता है, ये माता है। मैं भतीजा हूं, ये चाचा है। मैं भांजा हूं, ये मामा है। मैं मित्र हूं, ये मेरा मित्र है। ये मैं को लेकर कितनी छवियां हैं जीव की। एक प्राणी है, एक जीव है, उसकी कितनी छवियां हैं। और चूंकि छवियां अनेक हैं इसलिए इसको विकल्प का दूसरा अर्थ लेकर भी कह सकते हैं। इसके कितने विकल्प, कितने भेद हैं। विकल्प का अर्थ भेद होता है, ऑप्शन। ड्रेस बदल लेता है तो फिर अपना बदला हुआ समझता है अपने आप। डिग्री मिल जाती है तब एक अलग इमेज हो जाती है। डिग्री से पहले अलग इमेज होती है। डर लगता है तो अलग छवि होती है। साहस होता है तो अलग छवि होती है। स्वस्थ होता है तो अलग छवि होती है। अस्वस्थ होता है तो अलग छवि होती है। तो एक ही जीवन में, बल्कि एक जीवन की बात तो छोड़ो, एक दिन में भी सुबह से शाम तक कितनी छवियां हो जाती है जीव की। तो इसीलिए ज्ञानी जनों ने, जैसे अमृतचंद्र आचार्य हुए हैं, उन्होंने इसको एक नाटक कहा है। जो नहीं है वो दिखाना, यही तो नाटक है। जैसे आप देखते हैं रामायण सीरियल में जो राम है वो राम नहीं है, लेकिन वो राम का रोल करते हैं, तो इसको नाटक कहते हैं, इसको एक्टिंग कहते हैं। कोई कहता है कि मुझे एक्टिंग नहीं आती, लेकिन ऐसा कौन सा संसारी प्राणी है जो अनादिकाल से मोक्ष पर्यंत एक्ट ना कर रहा हो। कोई ना कोई रोल चलता ही रहता अपना। अपना असली स्वरूप और रूप तो सिद्ध अवस्था है। सिद्ध अवस्था से अलग अपन जो भी कर रहे हैं वो सब अपने रोल्स हैं, वो सब अपने स्वांग अभिनय है। फिर इसमें जो परमेष्ठी पद है उनको अपन थोड़ा अलग करते हैं, क्योंकि वो रोल्स उतारने वाले पद हैं। आप देखिएगा पांचों परमेष्ठियों में वो कुछ न कुछ उतारे हुए लोग हैं, पांचों।
और उतारने की प्रक्रिया में उनको कई चीजें उपलब्ध भी हुई है। बाहर का वैभव उतारा तो अंदर का वैभव प्राप्त हो गया। जो दोनों चाहते हैं उनको नहीं मिल सकती, क्योंकि दो नाव पर एक एक पैर रखकर नदी कैसे पार हो सकती है। बीच में मान लो एक नाव थोड़ी ऐसे झुक गई और दूसरी ऐसे उठ गई, लहरें ऐसी आती है ना, ऊपर नीचे होती है, तो संतुलन बिगड़ जाने से नीचे गिर जाएगा। हो सकता है इस नाव में गिर जाए, हो सकता है उस नाव में गिर जाए, तो दो नाव से तो पार नहीं हो पाई ना नदी। और हो सकता है दोनों नावों में ना गिर कर कहीं और गिर जाए। तो ये जीव चारों गतियों में गिरता रहता है। और जब इसको जिनेंद्र भगवान की वाणी मिलती है और इसकी भ्रांतियां दूर होती है, विवेक जागृत होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां दौड़े जा रहा हूं। यानी मैंने जन्म लिया और बस बढ़ना चालू कर दिया, बढ़ता चला गया। कहाँ बढ़ रहा हूं कोई होश नहीं है। और जब मृत्यु सामने खड़ी हुई तब पता चला कि मैं तो श्मशान की ओर ही बढ़ रहा था। बीच में जो कुछ मुझे सर्टिफिकेट मिल गए, जो लेबल्स मिल गए, जो मैंने अपने अहंकार में और बैजेस लगा दिए, बिल्ले लगा दिए, कई पुरस्कार प्राप्त कर लिए, कई बार पराजित भी होना पड़ा। हार जीत, सुख दुख, संकल्प विकल्प, अहंकार ममकार, इनसे गुजरता हुआ अंत में मृत्यु के मुख में चला गया, काल के गाल में विलीन हो गया। तो जब भगवान की बात सुनता है वो और भगवान को मानता है, भगवान की मानता है, तब उसकी दिशा पलट जाती है। और दिशा पलट जाने के पश्चात एक न एक दिन दशा पलट जाती है। अभी तक संसारी दशा थी, एक दिन सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है। तो इस जगत में सबसे बड़ा कार्य सिद्धों ने किया है, सिद्धत्व प्राप्ति का कार्य, जो अपने में से आज जितने संसारी हैं उनमें से एक भी संसारी ने सिद्धत्व प्राप्त नहीं किया। इसलिए जो अभूतपूर्व कार्य उन्होंने किया, उस कारण से वो विशेष रूप से वंदनीय है। नमो सिद्धाणम बोलते समय एक ऐसा नमस्कार है, वो 5 परमेष्ठियों में से सबसे अलग नमस्कार है, क्योंकि 4 परमेष्ठी अभी मुक्त नहीं है, असिद्ध है। सिद्ध परमेष्ठी मुक्त है, सिद्ध है, इसलिए उनको किया हुआ नमस्कार जो नमो सिद्धाणम, वो सबसे निराला है, सबसे अनूठा है, सबसे अनोखा है, सबसे अद्भुत है, सबसे भिन्न है। मेरी जीवन गाथा में वर्णी जी ने जो बाई जी की आत्मकथा दी है, वहीं मोराजी में सागर में बैठकर वो अपनी जीवनी सुना रहे थे। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य उसको लिपिबद्ध कर रहे थे, और शुरू से अंत तक जब उनने अपनी पूरी जीवनी सुना दी तो वो मेरी जीवन गाथा के नाम से वाराणसी से प्रकाशित हुई। 2 भाग निकले उसके। उसमें बाई जी की आत्मकथा दी कि वर्णी जी का जन्म तो हसेरा गांव में हुआ था। वो वैश्य वर्ण की असाटी जाति के थे और
वैष्णव धर्मानुयायी थे, पर संयोग से जब मडावरा रहते थे अपने परिवार के साथ, तो मडावरा में जिनालय के पास उनका घर था, और जिनालय में सायंकाल पद्म पुराण की वचनिका होती थी। उस समय की बात है, पुरानी बात है। तो उस वचनिका में पद्म पुराण का जो 14वां अध्याय था, 14वां पर्व था, उसका वाचन चल रहा था। वर्णी जी बालक थे, उसको सुन रहे थे बैठे बैठे। मंदिर पर तो नहीं थे, मंदिर के अंदर नहीं गए थे, पर अपने घर के चबूतरे से उनको वहां से आवाज सुनाई दे रही थी। तो वहां पर रात्रि भोजन त्याग का ऐसा वर्णन है 14वें पर्व में पद्म पुराण के, कि उसको अगर कोई सुन ले तो संभव है वो कभी जीवन में रात में भोजन ना करे। वर्णी जी की वही अवस्था हुई। वो सुना उन्होंने और फिर रात्रि भोजन छोड़ दिया। तो समाज में बहुत उठापटक होने लग गई कि तुम ऐसे कैसे जैन धर्म की बात सुनकर रात्रि भोजन छोड़ सकते हो। पर वो बोलते हैं कि मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, और मैं उस एक नियम के कारण एक दिन जैन बन गया। और फिर जैन धर्म को सीखने के लिए वो बहुत दूर दूर तक भटके। खुरई के एक विद्वान ने उनको अपमानित किया, बड़े ठेसपूर्ण वचन उनसे कहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा ठीक है, ये मुझे नहीं सिखा रहे, मैं कहीं ना कहीं जाकर सीखूंगा जैन धर्म क्या है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जैन धर्म। और भटकते भटकते कई लोगों से मिले, बहुत सारी बातें उनसे सीखने भी मिली। फिर एक बार कहीं किसी के यहाँ पर वो भोजन कर रहे थे, तो जो बाई जी थी वो भोजन परोस रही थी, ये संकोच कर रहे थे। तो फिर बाई जी के भावों में पता नहीं कैसा क्या परिवर्तन आया। बाई जी ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम मुझे अपनी माँ समझो। और बाई जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में ऐसा लिखा है कि ये मेरे किसी अन्य भाव का पुत्र था, और मैंने 40 वर्षों तक इसके लिए बहुत कुछ किया। इसने तेल मांगा तो मैंने घी दिया, इसने चांदी मांगी तो मैंने सोना दिया, मैंने सब कुछ दिया। वर्णी जी बाई जी से बोलते हैं कि बाई जी, आप अभी संलेखना के समय सबसे क्षमा मांगते मांगते मुझसे क्षमा मांगती हो। आप कैसे मुझसे क्षमा मांग सकती हो? आपने तो मुझे मानव कहलाने योग्य बनाया, और मैंने आपको अपार कष्ट दिए। क्षमा प्रार्थी तो मुझे होना चाहिए। ऐसी सारी बातें चल रही थी। और जब बाई जी का अंतिम समय निकट आ गया, उनसे लेटते नहीं बनता था, श्वास की बाधा थी, लेटती थी तो फिर बड़ी वेदना होती थी। तो जब अंतिम समय निकट आया तो बाई जी महीनों में पहली बार लेट जाती। संलेखना चली रही थी, सागर में कटरा नाम का स्थान है, वहां पर वर्णी जी को लगा कि अब बाई जी को आराम हो गया है, इसलिए वो लेटी है। तो वो घूमने चले गए बाहर। फिर घूम करके जब लौट के आए तो अंदर सब जोर जोर से नमोकार मंत्र वगैरह का पाठ चल रहा था। और फिर उन्होंने किसी से कहा कि बाई जी तो अच्छी हुई। बोले कि क्या वर्णी जी, आप परिस्थिति की गंभीरता को समझ नहीं रहे। और फिर अंत में बाई जी
लेटी हुई थी, उठ करके बैठी, ऐसे हाथ जोड़े धीमे से, बिल्कुल शरीर क्षीण हो चुका था। 18 वर्ष में उनका जो विवाह हुआ था पावागढ़ में, उनके पतिदेव अकस्मात दिवंगत हो गए और वो आत्महत्या करने चली गई। बाई जी, चिरौंजा बाई जी उनका नाम था। लेकिन कुएं के पार जाकर उनने कुछ अंतर विचार किया और फिर पार्श्वनाथ भगवान के चरण में पहुंचकर उन्होंने पश्चाताप किया कि हे भगवान, देखो मैं इष्ट वियोग के कारण ऐसा अनिष्ट कार्य करने जा रही थी, मैं इस दुर्लभ मानव जीवन को नष्ट करने जा रही थी, लेकिन नहीं, मुझे जैन कुल प्राप्त हुआ है। मैं आपके चरणों की शपथ पूर्वक आज आजीवन के लिए कुछ संकल्प ग्रहण करती हूँ। और इतने अद्भुत संकल्प उन्होंने ग्रहण किए हैं और उनके एक एक वाक्य आप पढ़ के देखेंगे कभी मेरी जीवन गाथा में, तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप शास्त्र के श्लोक का अर्थ पढ़ रहे हो। जब उनका अंत समय निकट आया, वो बैठ गई, हाथ ऐसे जोड़ लिए और धीरे से उनके कंठ से आवाज निकली, ओम सिद्धाय नमः। बस वही उनके अंतिम श्वास थे। वर्णी जी का जीवन उजड़ गया और उसके बाद फिर जितना कुछ बाई जी उनके लिए छोड़ गई थी, वर्णी जी जानते थे कि जो मेरे भाग्य में है वही मेरे पास रहेगा। और उनकी प्रकृति थी कि वो गरीबों को और दुखियों को देखकर कुछ भी दे देते थे, कुछ भी। ऐसे सवेरे टहलने निकले, शीतकाल का समय था, तो उनने जो खेस ओढ़ा हुआ था, खेस जो मोटा चद्दर होता है वो ओढ़े हुए थे, वहां पर एक उनको कोई बुढ़िया मिल जाती है जो ठंड में ऐसे ठिठुर रही थी, गरीब थी बेचारे के पास कोई साधन नहीं था, तो अपना खेस उसको ओढ़ाकर उघाड़े वापस घर आ गए। भाई जी ने बोला क्या हो गया भाई? तो बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो भाई जी बोलते हैं कि तुम्हारी यह प्रकृति मुझे अच्छी लगती है कि तुम दुखित प्राणी को देखकर करुणा कर देते हो, करुणा कर बैठते हो। तो ऐसी बात है, देखिए सिद्धों को नमस्कार करके गई बाई जी। क्या अद्भुत जीव है। कभी कभी ऐसे जीवों की संलेखनाओं को देखकर या सुनकर या पढ़कर तत्काल अपना ध्यान वहां चला जाता है कि एक दिन मेरे जीवन में भी वो क्षण तो आएगा जब मृत्यु समक्ष खड़ी होगी। तब यही भावना होती है और भगवान से यही प्रार्थना होती है, यही भगवान, यही कार्य मुझे करना है। मुझे शक्ति दीजिएगा। हे सिद्ध प्रभु, आपको संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे आपसे सब कुछ लेना देना है। मैं आपकी भक्ति करता हूं। आप किसी की भक्ति के प्यासे नहीं हैं। मुझे भी आप अपने जैसा बनने में
मदद देना। मदद इस रूप में देना कि जब मैं आपका ध्यान लगाऊं तो बस मेरी यही भावना है कि वो ध्यान लगा रहे, बस बाकी काम अपने आप हो जाएगा। आपको तो वैसे भी कुछ भी नहीं करना, करना तो संसार में ही सब कुछ पड़ता है, वहां तो कुछ नहीं करना होता है। इसलिए सिद्धालय में कोई अगर प्रश्न करे कि वहां वो क्या करते हैं सिद्ध भगवान, तो सिद्धत्व कुछ न करने का ही नाम है। जहां करना छूट गया, जहां धरना छूट गया, जहां भरना छूट गया, जहां मरना छूट गया, सब कुछ छूट गया, वो अद्भुत अवस्था का नाम सिद्ध। उस अद्भुत अवस्था का नाम सिद्ध। तो अपनी चर्चा जो चली थी एक बार क्षमा को लेकर के, क्योंकि कषाय संलेखना में क्षमा प्रधान है। तो वो क्षमा आपने जितने संपर्क में आए थे उनको तो क्षमा कर दिया, लेकिन जिसके संपर्क में आए थे उसको आप तब तक क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि अंतरात्मा, किसी भी सज्जन प्रकृति वाले के अंतरात्मा अपने अपराध को क्षमा नहीं करती। दुष्टों की बात नहीं है, कोई भी शिष्ट जन होगा वो अपने अपराध को क्षमा नहीं कर सकता। और अपने अपराध के बाद जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता तब तक उसके अंदर पश्चाताप बना रहता है। पश्चाताप का निवारण प्रायश्चित्त से संभव है, और पश्चाताप के बिना सच्चा प्रायश्चित असंभव है। किसी ने कितना भी कुछ किया हो, लेकिन यदि मैं प्रतिशोध की प्रक्रिया अपनाता हूं तो इस मोक्ष मार्ग में, संसार की तो बात अलग है, वहां पर बहुत कुछ करना पड़ता है। सम्यक दृष्टि जीवों को भी बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। और सम्यक दृष्टि जीव तो छोड़िए आप, जिसके पास कोई व्रत नहीं है उसकी तो बात ही दूर है। यहाँ तो जो व्रती जन है, जो तीर्थंकर पर्याय में आ चुके हैं, ऐसे 3 तीर्थंकरों ने, बल्कि अगर आप जैन शास्त्र भंडार को देखें तो आपको पता चलेगा कि नेमिनाथ भगवान ने भी युद्ध किया था। हरिवंश पुराण में आप देखेंगे नेमिनाथ भगवान ने भी युद्ध किया था। और अपभ्रंश पार्श्वनाथ चरित्र में देखेंगे, पार्श्वनाथ चरियो जिसका नाम है, पार्श्वनाथ भगवान ने भी युद्ध किया था। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, कुंथुनाथ अरनाथ भगवान भी चक्रवर्ती थे। तो जब दिग्विजय करने गए थे पूरी सेना के साथ गए थे, और सारे तीर्थंकर 8 वर्ष की आयु में व्रती हो जाते थे। व्रती अणुव्रती हो जाते हैं। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा है, स्वायुराद्यष्ट वर्षेभ्य सर्वेषां परतो भवेत् उदिताष्ट कषायाणाम तीर्थेषां देश संयमः। अपनी आयु के 8 वर्ष व्यतीत होने पर, जन्म के नहीं, आयु के, आयु तो गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है ना, बल्कि वहां से जब पूर्व आयु पूर्ण होती है तो नवीन आयु प्रारंभ हो जाती है। फिर गर्भ में आगमन होता है, फिर जन्म होता है। तो आयु के 8 वर्ष व्यतीत होने पर सर्वेषां तीर्थेषां उदिताष्ट कषायाणाम, सभी तीर्थंकरों को 8 कषाय उदित रहती है।
8 कषाय नहीं होती उनके पास, और 8 कषाय नहीं होने से वो व्रती हो जाते हैं, अणुव्रती हो जाते हैं। 12 कषाय नहीं होंगी तो मुनि हो जाएंगे। ये दशा होती है। लेकिन वो भी युद्ध करते हैं, परिस्थितियां ऐसी आ जाती है। ये तो संसार है, तो संसार में कई ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो तत्व दृष्टि से देखो तो अयोग्य कार्य हैं। एक मोक्ष जाने वाले के लिए वो कार्य किस काम के हैं? फिर भी श्री राम ने युद्ध किया, श्री कृष्ण ने युद्ध किया, और बड़े बड़े सम्यक दृष्टि जीवों ने, महापुरुषों ने युद्ध किया है। क्योंकि जैन अहिंसा एक भूमिका पर्यंत निरपराध को छेड़ती नहीं और अपराधी को छोड़ती नहीं। बहुत सारी बातें हैं जो अपने को समझनी है, आगम में आई हुई है, पर अपन कुछ अहिंसा का अलग ही स्वरूप दिमाग में भर के बैठ गया, उसको भी सुधारना है। तो अभी अपन सिद्ध परमेष्ठियों की चर्चा करते करते इधर आए थे कि आत्म क्षमा के लिए, पर क्षमा की तो बात हो गई थी, आत्म क्षमा के लिए प्रायश्चित आवश्यक है। प्रायश्चित किए बिना अपने आप को क्षमा नहीं किया जा सकता। ये धारा आगामी सत्रों में आगे प्रवाहित होगी। जैनम जयतु शासनम। नमो सिद्धार्थ।